अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। रशियन सैलड सीखें बहुत ही आसानी के साथ और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आपने टेस्ट लाना है और उसके लिए अपनी वीडियो स्किप नहीं करनी। बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही आसानी के साथ आप घर में रशियन सैलड बना सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट। इंग्रेडिएंट जो इसमें जाएंगे बहुत ही इजीली आपको मार्केट से मिल जाएंगे, कुछ घर पे भी अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले मैंने मायोनीज़ और इसके अंदर एक क्रीम का पैकेट ले लिया है। मायोनीज़ आपने हाफ़ कप लेना है, क्रीम आपने एक पैकेट ले लेना है और इसके अंदर आपने शुगर ऐड कर लेनी है 3 टेबल स्पून, और आप चाहें तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते। शुगर के बाद आपने सॉल्ट ऐड करना है। ऑलमोस्ट जितना मैं ऐड कर रही हूँ आप इतना ही ऐड कर लीजिएगा। और इसके अंदर मैंने ना ये ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। आप अगर पीसी हुई डालेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी और मेरे पास यही थी, सो मैंने यही ऐड कर दी। और इसको फिर आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स आपने अच्छे से कर लेना है ताकि जितनी भी हमने इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं वो अच्छे से बाइंड हो जाएं। और बहुत ही जब अच्छे से ये मिक्स हो जाए तो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। और याद रहे कि जो हम इसके अंदर फ्रूट्स ऐड करेंगे, फ्रूट कॉकटेल का टिन हम लेंगे, लेकिन आप घर के फ्रेश फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं जो सीज़न के मुताबिक अवेलेबल हों। तो ये मैंने फ्रूट कॉकटेल का एक टिन ले लिया है। इसके अंदर जो इसका सिरप है वो आप सेपरेट कर देंगे और फिर जो फ्रूट है वो इस तरह से आप इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको भी फिर आपने इसके अंदर मिक्स कर लेना है। लेकिन उससे पहले मैंने कुछ सीज़न के जो फ्रूट्स हैं वो ऐड करने हैं। और जैसे आपने देखा बनाना है, मैंने इसको इस तरह से राउंड शेप में कट कर लिया है। आप चाहें तो क्वांटिटी इसकी ज़्यादा रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, मतलब अगर फ्रूट को आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लें। मैंने 3 ऐड किए हैं, आप 4-5 भी ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने ये सारे बनाना कट करके इसमें ऐड कर लिए हैं। और मेरे पास कुछ ग्रेप्स पड़े थे, मैंने इनको भी इसमें ऐड कर लिया है। और साथ ही कुछ एप्पल थे, मैंने 2 एप्पल्स ऐड किए। आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इनकी स्किन रिमूव करके इस तरह से शेप्स में कट कर लिए स्क्वायर में, और ये भी डाल दिए हैं। और इस तरह फिर आपने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर लेने हैं, किशमिश, बादाम एंड अखरोट है। बादाम को मैंने लंबे लंबे शेप्स में कट कर लिया है और अखरोट को भी छोटा छोटा करके उनको मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स आपने अच्छे से करना है ताकि अच्छी सी फोल्डिंग हो जाए क्रीम की तमाम फ्रूट्स के साथ। अच्छा, जो क्रीम है मेरी ये थोड़ी सी हार्ड थी तो मैंने थोड़ा सा इसमें सोचा कि मिल्क ऐड कर लूँ ताकि अच्छे से ये बाइंडिंग हो जाए, क्योंकि हो नहीं रही थी तो मैंने डाला। आप अगर ना भी यूज़ करें तो कोई मसला नहीं है। बस 2-3 चम्मच इसमें आपने अगर मिल्क ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आपने इसको चिल करना है। अच्छे से चिल करेंगे तभी ये अच्छा और मज़ेदार इसका टेस्ट आपको दे। फिर आपने जिस भी बर्तन में इसको डालना है उसमें आप डिश आउट कर लें। और इसके बाद आपने इसको 3-4 घंटे से रखना है फ्रिज में, अच्छे से चिल हो जाए और फिर आपने इसको सर्व करना है। तो आपको ये रेसिपी होप सो बहुत पसंद आएगी। आपने एक बार लाजमी ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें इसी तरह की मज़ीद डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।